अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه मेरे अजीजों, ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के अंदर शयातीन को कैद कर देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। चारों तरफ रहमत रहमत नज़र आती है, रहमतों का नुज़ूल नज़र आता है। बाज़ार में जाएं तो अनवार किस्म के फल नज़र आते हैं, अनवार किस्म की नेमतें नज़र आती हैं, नए नए फल नज़र आते हैं। सब्ज़ी वाले की दुकान पे जाएं, अच्छी अच्छी सब्जियां नज़र आती हैं, खूबसूरत खूबसूरत सब्जियां नज़र आती हैं। हत्ता कि जिधर भी नज़र घुमाते हैं अनवार किस्म की नेमतें नज़र आती हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत के दरवाजे हमारे ऊपर खोल दिए, लेकिन अफसोस की बात है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मुबारक महीने के अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने पिछले गुनाहों पर हमें नदामत नहीं आती, शर्म नहीं आती, बेहयाई नहीं आती। क्यों हम अल्लाह से दूर हो गए? क्यों हमारे दिलों पर जंग लग गया है? क्यों हमारे दिल के अंदर काला नुक्ता लग गया है? क्यों हम इस दिल के जंग को नहीं छुटा सकते? क्यों हम इस दिल के जंग को नहीं धो सकते? कभी सोचा है, गौर फिक्र किया है? हालात नया मोड़ ले चुके हैं, जबकि इस वक्त कोरोना जैसा बीमारी का चारों तरफ हाहाकार नजर आ रहा हो, अस्पतालों के अंदर जगहें कम पड़ रही हों, और ऐसे अज़ाब को और ऐसी वबा को देखकर हम फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी इख्तियार किए हुए हैं, मस्जिदों से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। क्या पिछले साल पूरा हमारे सामने नहीं रहा? पिछला साल पूरा हमारा किस तरीके से गुजरा, कि कर्ब और अज़ियत में गुजरा? कभी हमने सोचा है? काश हम ये तो सोचते थे कि लॉकडाउन लगा, हमारे कारोबार बंद हो गए, लॉकडाउन लगा, हम खाएंगे कहाँ से? हम इस सोच में तो लगे रहे कि अब लॉकडाउन लग गया,
हम अपने रिश्तेदारों में कैसे जाएंगे, ब्याह और शादी में कैसे जाएंगे, या हमारे यहाँ फला तारीख में शादी हम उसको कैसे करेंगे। कभी हमने ये सोचा है ये वबा आई है, इस वबा से कैसे बचा जाए, इस वबा को किस तरीके से हम इससे मुकाबला करना है, किस तरीके से हमें इसको मार देनी है, नहीं सोचा। अपनी मन मस्ती में लगे रहे, शराब के जाम हाथों में लेकर पीते रहे, और हम बड़े बड़े मोबाइल लेकर बेहयाई देखते रहे और इस वबा को भूल गए। ऐ मुसलमान, ऐ मेरी मुस्लिम कौम, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए इस दुनिया के अंदर भेजा था? क्या दुनिया में आने का मकसद यही था? अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे मत करो, लेकिन अगर हम इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दिल लगाएंगे, अल्लाह से रिश्ता जोड़ेंगे, भलाई हमारी है, फायदा हमारा है, नुकसानात से हम बचेंगे, जहन्नम की आग से हम बचेंगे, जन्नत हमारे लिए सजाई जाएगी, जन्नत के अंदर अनवा अनवा किस्म की नेमतें हमारे लिए लगाई जाएंगी। लेकिन हालात ये हैं कि हम इन सारी बीमारियों को, हम इन सारी बातों को भूल गए हैं, अल्लाह को भूल गए हैं कि हमें किसने पैदा किया है। तकब्बुर और घमंड में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसान, क्या तुझे मालूम नहीं कि तू कितने गंदे पानी से बना है, तू कितने गंदे कपड़े से तेरा जन्म हुआ है, कि अगर वो कपड़े को लग जाए उसका धोना वाजिब है। अगर इंसान को वो ख्वाब में सोने की हालत में अगर वो इंसान को हो जाए तो गुस्ल वाजिब है। तो उस कपड़े से बना है। अगर सही देखा जाए तो हमसे अच्छे तो जानवर हैं, कुत्ते हैं, कि वो अगर कहीं बैठते हैं तो अपनी दुम से सफाई करके बैठते हैं। हे मेरे अज़ीज़ों, हालात बहुत नाजुक हैं और ऐसे हालात में हम अपने रब से दूर हैं। वबा के दिन चल रहे हैं, बीमारियां ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, हालात चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और अगर हम अभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब नहीं जाएंगे, इस रहमत के महीने में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब नहीं जाएंगे, इस रहमत के महीने में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? कौन सी घड़ी होगी, कौन सा लम्हा होगा? हाय अफसोस कि आज हम उस अल्लाह से दूर हैं जिसने ये रहमत का महीना हमें दिया। है अफसोस हम उस अल्लाह से दूर हैं कि जिसने हमें ऐसा रहमत का महीना दिया, बरकत का महीना दिया, जिसके लिए हम साल साल महीने महीने इंतज़ार करते हैं, और ये 11 महीने के बाद 12वां महीना हमें आता होता है। ए मेरे अज़ीज़ों, अभी भी हम ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। कब हम बेदार होंगे, कब हम जागेंगे, कब हम अपने रब से रिश्ता जोड़ेंगे, कब हम अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ेंगे? ए मेरे अज़ीज़ों, ए मेरी मुस्लिम कौम, मैं हाथ जोड़ कर इल्तिजा करता हूँ कि अपने रब के करीब आ जाओ, रब को राज़ी कर लो। रब को अगर राज़ी कर लिया, रब को अगर राज़ी कर लिया, रब को अगर राज़ी कर लिया, सारी दुनिया राज़ी हो जाएगी। रब अगर नाराज़ हो गया, सारी दुनिया राज़ी हो जाए, किसी काम की नहीं, बेकार है। हमारे हज़रत शेख मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, ये बात अक्सर बयान फरमाया करते थे, दुनिया मांगो ना रब, आखिरत मांगो। दुनिया मांगो ना रब, आखिरत मांगो।
दोनों जहां के बदले मांगो। दुनिया मांगू ना, आखिरत मांगू, दोनों जहां के बदले मांगू। तुझको मांगू, तुझसे मांगू, तुझसे तेरा दर्द मांगू। अल्लाह न दुनिया की चाहत है, न दुनिया की तलब है। अल्लाह न आखिरत का फिक्र है, क्या होना है क्या नहीं होना है। अल्लाह बस तुझको तुझसे मांगता हूं, तुझसे तेरी रजा मांगता हूं, तुझसे तेरा दर्द मांगता हूं। तुझको मांगू, तुझसे मांगू, तुझसे तेरा दर्द में मांगू। अल्लाह तेरा दर्द मांगना चाहता हूँ, तेरा कुर्ब मांगना चाहता हूँ, तेरे इश्क की आग अपने सीने में जलाना चाहता हूँ, तेरे इश्क की आग अपने सीने के अंदर जलवागर करना चाहता हूँ। रब तेरे इश्क की आग में तड़पना चाहता हूँ, तेरे इश्क का जाम पीना चाहता हूँ, तेरी मार्फत का जाम पीना चाहता हूँ, तेरे उस्र की शराब पीना चाहता हूँ, तेरी मार्फत का जाम पीना चाहता हूँ, तेरे उस्र की शराब पीना चाहता हूँ। अल्लाह तेरा दर्द चाहता हूँ, तेरा दर्द चाहता हूँ। न दुनिया के दर्द की जरूरत है, न दुनिया की खुशी की जरूरत है, न दुनिया के गम की जरूरत है। अल्लाह अगर खुशी हो तो तेरे लिए, गम हो तो तेरे लिए। मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हमारी जिंदगी का हर सांस, हमारी जिंदगी की हर घड़ी, हमारी जिंदगी का हर लम्हा अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में गुजरना चाहिए। अगर एक लम्हा भी गौर से समझिए मेरी बात को, अगर हमारा एक लम्हा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से गफलत में गुजरा और उस वक्त मौत के फरिश्ते ने आके पकड़ कर ली और वो हमारे जिस्म से निकल गई, ए मेरे अज़ीज़ों, ईमान पर खात्मा नहीं होगा, कुफ्र पर खात्मा होगा। क्यों कि हमारा वो सांस रब की याद से गफलत में गुजरा हुआ था, रब की याद में नहीं था, न जाने किसकी याद में गुजर रहा था। हमारे काबिलीन की जिंदगियां उठाकर देखें, बुजुर्गान दीन की जिंदगियां उठाकर देखें, अल्लाह के वो कैसे आशिक थे, कैसे दीवाने थे कि उनका एक लम्हा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से नहीं गुजरता था। उनका एक लम्हा भी अपने रब की याद से गफलत में नहीं गुजरता था। मैं तो खुद अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह की बात करता हूँ, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं करता। मैं अक्सर सफरों में उनके साथ रहा, मैंने उनकी जिंदगियां देखी हैं। अक्सर मैं उनके पास से सोता था, रात में करके क़याम होता था। उनके दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी। मैं अपने कानों से सुनता था। जब भी मेरी आंख खुली है, मैंने उनको अल्लाह अल्लाह करते पाया है। आखिरी वक्त था, तबीयत नासाज थी, हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि बड़े हॉस्पिटल ले जाएं। उनको घर लेकर आ गए। शाम के 4:10 हो रहे थे। मैं उनके पैर दबा रहा था और वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। मेरे बड़े भाई साहब मुफ्ती सुहेल साहब उनको हॉस्पिटल से लेकर आए और हम दूसरे हॉस्पिटल की, बड़े हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे थे। मेरठ या देहरादून की हम तैयारी कर रहे थे। इत्तेफाक था कि उस दिन नहन था, मेरठ का रास्ता बंद था, तो हमारा मशवरा देहरादून के लिए। मैं हज़रत के पैर दबा रहा था। पैर दबाते दबाते कहा, बेटे मेरे सर और दबा दे। मैंने सर दबाया। जब मैंने उनके पैर दबाना शुरू करे, उनके जिस्म का, पैरों के जितने भी रुएं थे, हर रुएं से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ मुझे महसूस हो रही थी।
और जब मैंने सर दबाना शुरू किया तो उनके सर से जो मुझे हरकत महसूस हो रही थी, गोया कि वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। क्या था ये? आशिकीन रसूल थे। इश्क इलाही उनके दिल के अंदर भरा हुआ था, इश्क हकीकी उनके दिल के अंदर भरा हुआ था, मार्फत इलाही उनके दिल के अंदर भरा हुआ था। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में इतने गमगीन रहते थे, इतने गमगीन रहते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में 27 साल की उम्र में मैंने कभी उनको खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा। कभी कोई बात अगर होती थी तो मुस्कुरा जाते थे, मुस्कुरा जाते थे, नहीं हंसते थे। और उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर निशान पड़ गए थे काले काले। वो अल्लाह की याद में इतना रोते थे, कोई अगर उनके पास आता था वो यही कहते कि किस किस को राजी करेगा, मेरे रब को राजी कर ले, मेरे अल्लाह को राजी कर ले। मेरा अल्लाह अगर राजी हो गया सब राजी हो जाएंगे, मेरा अल्लाह अगर राजी ना हुआ तो क्या करेगा दुनिया को राजी करके, क्या करेगा फला रिश्तेदार को राजी करके। अल्लाह वालों की पहचान ही होती है, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, रब को याद बसा लेते हैं अपने दिल के अंदर, रब से रिश्ता जोड़ लेते हैं, रब से ताल्लुक जोड़ लेते हैं, रब से सच्ची मोहब्बत पैदा करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाहने वाली बन जाए। उनका मकसद यही होता है कि उनकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर कोई उनको पत्थर भी मार दे वो फिर भी दुआएं देते हैं, अगर उनको कोई गाली दे दे वो फिर भी दुआएं देते हैं। हालात और परेशानियां इंसान की जिंदगी में आती रहती हैं और इन परेशानियों के बाद, इन हालात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, मार्फत इलाही, इश्क हकीकी उनके दिल के अंदर ऐसा बस जाता है कि वो सारी परेशानी, सारे हालात खुल जाते हैं। हमारे हजरत वालिद मोहतरम पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह खुद अपना वाक़या बयान करते थे, आम तरीके से बयान नहीं किया कभी भी उन्होंने। अगर हम कभी कुछ मुताल्लिकीन बैठे हुए होते थे या तीनों चारों भाई बैठे हुए होते थे तो कभी कभी वो अपनी बात बता देते थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। कश्मीर अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 14 साल मुसलसल रहे, 14 साल मुसलसल अपने पीर मुर्शिद की खिदमत की और सच्चे जानशीन बनकर रहे। कभी भी अपने हजरत के खानकाह में बगैर वुज़ू के हाजिर नहीं हुए, कभी भी अपने हजरत की बैठने की जगह पर कभी भी वहां पैर नहीं रखा, कभी भी अपने हजरत के सामने पलोथा मार के नहीं बैठे, कभी भी अपने हजरत के सामने फालतू जबान नहीं चलाई। अगर अपने हजरत की खानकाह में गए, हजरत मौजूद हैं तो सलाम करके खामोशी से बैठ गए, और अगर हजरत मौजूद ना होए तो खानकाह में गए, जितनी देर बैठे मुराकिब होके बैठे, और जब मुराकिब से फारिग हुए तो वापस चले आ गए। जब हजरत नहीं होते थे तो हजरत के खानकाह के बाहर हजरत की नालायन मुबारक रखी हुई होती थी, जो हजरत कभी कभी वहीं इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए, तो उनको देखकर तसल्ली कर लेते थे कि मेरे हजरत मौजूद है। हजरत मौलाना मीर आलम साहब कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह हमारे दादा पीर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको 100 से ज्यादा उम्र अता की थी, 100 साल से ज्यादा अल्लाह ने उनको उम्र अता की थी। लगभग मेरे ख्याल से 139 साल की उम्र अल्लाह ने उनको अता की थी। और हजरत मौलाना मीर आलम साहब हजरत मौलाना ख्वाजा अब्दुल मालिक साहब के खलीफा अव्वल थे। ख्वाजा मौलाना अब्दुल मालिक साहब सिद्दीकी के खलीफा अव्वल थे। हमारे हजरत पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह एक बात बयान फरमाते थे कि जब मैं कुरान हिफ्ज़ किया
और उसके बाद मैंने तजवीद पढ़ी, क़िराअत का कोर्स मुकम्मल किया। हालात बहुत कमज़ोर थे। ऐसे हालात नहीं थे कि तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि हमारे जो दादा थे वो कपड़ा बेचने लाहौर साइकिल से जाया करते थे, कई कई महीने में वापस आया करते थे। तो बिजनून के पास एक गांव में हमारे हज़रत वालिद मोहतरम पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल की, कुरान हिफ्ज़ किया और तजवीद के बाद आपने इमामत की, पढ़ाया दिल्ली में। फिर आपने कुछ वक्त गुजारा। उसके बाद हज़रत वालिद मोहतरम पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत अचानक कश्मीर की तरफ माइल हो गई। आप कश्मीर चले गए। हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को कोई देना चाहता है वैसे ही रास्ते इख्तियार कराना शुरू कर देता है। कश्मीर जाके सोचा कि किसी से अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया जाए, किसी रहबर की तलाश की जाए, किसी अल्लाह वाले को तलाश किया जाए। उस दौरान हज़रत मौलाना ख्वाजा अब्दुल मालिक साहब सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी कश्मीर तशरीफ लाते थे। एक बार आप कश्मीर तशरीफ लाए हुए थे। हज़रत वाला को मालूम हुआ कि कश्मीर के फला इलाके में हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब का 3 दिन क़याम रहेगा, क्यों ना हज़रत की सोहबत इख्तियार कर ली जाए और हज़रत से रजू किया जाए। कश्मीर में एक जना इमामत करते थे, 18-19 साल उम्र थी। अल्लाह ने बहुत कम उम्र में हाफिज़ कुरान बना दिया था और कहीं पढ़ाया, इमामत की, कश्मीर चले गए। 18-19 साल की उम्र थी। मस्जिद से निकले सफ़र के लिए, हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए। चलते चलते एक जगह पहुंच जाते हैं और वो जगह ऐसी होती है कि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। रास्ता भूल गए, जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, दूसरे रास्ते पे चल दिए। अल्लाह का करम था, अल्लाह की भेजना था। जब अल्लाह किसी को कहीं जोड़ता है तो कैसे असबाब बनते हैं, मेरे चीज़ों बताना मकसद मुझे ये है। अब क्या देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, कहीं रोड नहीं है, कि मैं घबरा गया। सोचा कि मैं अल्लाह क्या करूं, मैं तो इस रास्ते से नहीं आया, कभी मैं इस जगह नहीं आया, ये चारों तरफ पहाड़ कैसे हैं। कहा कि मेरे पास एक थैला था, मैं मुसल्ला हर वक्त अपने साथ रखता था। मैंने मुसल्ला निकाला, तयम्मुम किया, 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़ी, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे हक़ में जो बेहतर है उसके फैसले फरमा दे। ए अल्लाह, मुझे मालूम नहीं ये कौन सी जगह है, ये कौन सा रास्ता है। मैं तो सिर्फ एक तेरे दीवाने से, एक तेरे आशिक से मिलने के लिए जा रहा था, न जाने मैं इस रास्ते पे कैसे आ गया। कहते हैं कि मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़ी, दुआ मांगी, मुसल्ला उठाकर थैले में रखा तो मुझे पहाड़ी पर एक दरवाज़ा नजर आया। सामने एक पहाड़ी पर एक दरवाज़ा नजर आया। मैं उस दरवाजे की तरफ चला। मैंने उस दरवाजे की कुंडी खटखटाई। जब मैंने उस दरवाजे की कुंडी बजाई तो उसमें से एक शख्स आया। उनके जिस्म पे नगोश है और उनकी आंखों से नूर निकल रहा है।
वो बरहना हालत में है। मैं देख के हैरान और परेशान कि ये शख्स कौन है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा जो फैज़ है वो मौलाना अब्दुल मालिक साहब के पास नहीं है। तुम एक काम करो, कश्मीर के अंदर गुठलीबाग एक जगह है, वहाँ एक शख्स हैं हज़रत मौलाना मीर आलम साहब नक्शबंदी, और मौलाना अब्दुल मालिक साहब का खलीफा है। तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा फैज़ वहाँ है, जो भी तुम्हें मिलेगा उनसे मिलेगा। कहते हैं कि उन्होंने ये बात कही, दरवाज़ा बंद हुआ। मैं पीछे मुड़ा, न वो पहाड़ी है, न वो रास्ता है, न वो दरवाज़ा है, न वो बुजुर्ग हैं। गोया कि मैं कश्मीर के एक चौराहे पे खड़ा हुआ, कि मैं कश्मीर के एक चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह वाकई तेरी रहमत और कुदरत जिसको जो चाहे जोड़े, कि मैंने उधर से गुठलीबाग का सफ़र इख्तियार किया और हज़रत की खिदमत में पहुँचा। तो हज़रत बिल्कुल उस वक्त खामोश रहते थे, खामोश मिजाज थे। क्योंकि अल्लाह ने 100 से ज़्यादा उम्र अता की थी। लगभग बताते हैं कि 139 साल, खुलासा नहीं पता, लेकिन 100 से ज़्यादा उम्र अल्लाह ने अता की थी। तो उस वक्त हज़रत मौलाना मीर आलम साहब मुराकिब होकर बैठे हुए थे किसी की तलाश में। जैसे कोई शख्स किसी की तलाश में बैठता है और बाहर 4-5 खादिम खानकाह के बाहर खड़े हुए थे। क्योंकि हजरत की उम्र ज़्यादा थी, मुलाकात बहुत कम करते थे, अक्सर खामोश रहते थे, मुलाकात का वक्त मुतय्यन था। लेकिन हमारे हजरत वालिद मोहतरम पहुँचे, वो ऐसे वक्त में पहुँचे कि मुलाकात का कोई सिलसिला ही नहीं था। मुलाकात अगर होगी तो मगरिब की नमाज के बाद होगी, अगर हो गई तो, वरना कल सुबह मुलाकात हुई। और हमारे हजरत वालिद मोहतरम जो पहुँचे वो दोपहर के टाइम पहुँचे, 11-12 के करीब। अब उधर इमामत थी, नमाज भी पढ़ाना है और हजरत से मुलाकात भी ज़रूरी है। बहरहाल हजरत चले गए। हजरत ने वज़ू किया, वज़ू करके नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की। ज़ोहर की नमाज के बाद हजरत ने खादिम से कहा, फुला शख्स जो आए हुए हैं उनको हमारे पास भेज। ज़ोहर की नमाज के बाद खादिम ने कहा कि हजरत आपको बुला रहे हैं। हजरत चले गए। मौलाना मीर आलम साहब के सामने चाय का पादर होकर बैठ गए, खामोशी से बैठ गए, गर्दन झुकाकर बैठ गए। हजरत मुस्कुराए और कुछ कल्बी तवज्जुह डाली। हजरत ने कहा कि कैसे आना हुआ? कहा कि हजरत आपसे ताल्लुक जोड़ना है, बैत होना है, रजू होना है। कहा कि नहीं, मौलाना अब्दुल मालिक साहब के पास चले जाओ। कहा कि नहीं हजरत, गलती हुई कि बगैर मशवरे के, बगैर इस्तिखारे के मेरा ध्यान उधर गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सही रास्ता दिखाया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। बहरहाल हजरत ने बैत किया। पहली मुलाकात में हजरत ने वो कैफियत, वो तवज्जुह डाली कि हजरत की ज़िंदगी ही बदलती चली गई।
बदलती चली गई। 14 साल मुसलसल अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में रहे, मुर्शिद की बताई हुई बातों पर अमल करते रहे, मनाजिल व सलूक तय करते रहे और असबाब तय करते रहे। और हज़रत ने खिलाफत को इजाज़त 2 साल के बाद लगभग हज़रत ने खिलाफत दी और इजाज़त दी और कहा कि यहाँ बैठकर मेरे सामने काम शुरू करो। हज़रत पीर हमारे हज़रत मौलाना मीर आलम साहब नक्शबंदी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खानका में अपने सामने काम शुरू कराया और हज़रत से लोग वहाँ जुड़े और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत ने फिर हुक्म दिया कि जाओ अपने शहर बिजनौर वापस चले जाओ और तुम्हारी ज़रूरत वहाँ ही यहाँ नहीं। हज़रत चाहते कि मैं कश्मीर में रहूँ। कश्मीर में लोग जुड़ चुके थे, हालात बन चुके थे, मैदान बन चुका था। फिर बड़े हज़रत की तवज्जुहात थी, कहा कि नहीं, तुम्हारी जो ज़रूरत है वो बिजनौर के अंदर है। बहरहाल शेख मुर्शिद का हुक्म पाया और बिजनौर तशरीफ़ ले आए। यहाँ आकर काम शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना काम लिया, इतना काम लिया, इतना काम लिया कि शायद ख्याल रहमान में भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत वाला मोहतरम पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह से ऐसा काम लिया कि हम देखने के लिए तरसते थे, महीनों महीनों घर नहीं आते थे, असफार में जिंदगियाँ गुजर गई। ये क्या था? ये बुजुर्गों की तवज्जुहात थी, बुजुर्गों का असर था। और हज़रत मौलाना मीर आलम साहब जो थे वो गौस ज़माना थे, ज़माने के गौस थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको गौस बनाया था। जब हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह आपको खिलाफत दी और खिलाफत दी और आपने जो पगड़ी बांधी थी वो ये पगड़ी बांधी थी, कहा कि जाओ हमने तुम्हें ज़माने का गौस बनाकर भेजा है, जाओ हमने तुम्हें ज़माने का गौस बना के भेज दिया। मीर आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत फैज़ है। आज भी आप कश्मीर जाइए, हज़रत के महल्ले में इलाके में जब आप जाएंगे वहाँ आपको नूरानियत महसूस होगी। हज़रत की खानकाह है, हज़रत के खानकाह के सामने हज़रत के आराम गाह है, वहीं हज़रत का मज़ार बना हुआ है। आज भी कोई अहले दिल अहले हाल वहाँ अगर जाता है और हज़रत के रोज़े पर मुराक़िब होता है तो हज़रत की ज़ियारत हो जाती है और हज़रत का फैज़ मिलता है। हज़रत का फैज़ जो है बहुत ठंडा फैज़ है, बहुत नूरानी फैज़ है। गौस ज़माना थे, ज़माने के गौस थे, वलियों के सरदार थे, क्यों ना होता। मेरे अज़ीज़ को बताने का मकसद यही है कि अपनी ज़िंदगी अपने अल्लाह के साथ सच्ची गुजारो, अपना दिल अपने अल्लाह से जोड़ो, अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ो, अपना ताल्लुक़ अपने अल्लाह से कायम करो, अपनी निस्बत अपने अल्लाह से जोड़ो। जब तक हम अपना ताल्लुक़ अपने अल्लाह से नहीं जोड़ेंगे हम ऐसे नहीं बन सकते। जब तक हम अपना रिश्ता अपने अल्लाह से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम अल्लाह वाले नहीं बन सकते। जब तक हम किसी बुजुर्ग की सोहबत इख्तियार नहीं करेंगे हम अल्लाह वाले नहीं बन सकते। मेरे अजीज़ों, मिठाई वाला बनने के लिए पहले मिठाई की दुकान पर लगना पड़ता है, मिठाई वाले की खिदमत करनी पड़ती है, उसके यहाँ नौकरी करनी पड़ती है, तब मिठाई बनानी आती है। अगर इंसान किसी की दुकान पर कोई काम करने जाएगा पहले वो काम सीखेगा तब वो कामयाब होगा। इसी तरीके से कोई भी काम हो, इंसान मिठाई वाले के पास जाएगा पहले उसकी गुलामगिरी करनी पड़ती है। इंसान किसी लोहार के पास जाएगा उसकी गुलामगिरी करनी पड़ती है। इंसान किसी बढ़ी के पास जाएगा उसकी गुलामगिरी करनी पड़ती है। इसी तरीके से इंसान जब किसी अल्लाह वाले के पास जाएगा, अरे वो तो गुलामगिरी नहीं करा रहे, वो तो तुम्हें अल्लाह से जोड़ रहे हैं, अल्लाह के करीब बुला रहे हैं, तुम उनसे ताल्लुक जोड़ कर तो देखो, तुम उनसे रिश्ता कायम करके तो देखो, तो अपने अल्लाह से सच्ची मोहब्बत पैदा करके तो देखो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि बुजुर्गान दीन कौन है, अल्लाह वाले कौन हैं। इन्हीं से ज़मीन कायम है, इन्हीं से आसमान कायम है, यही अल्लाह के नेक बनते हैं। ये अगर ना हो तो दुनिया बाकी ना रहे। इन्हीं से अल्लाह ने ज़मीन को कायम रखा है, आसमान को कायम रखा है, इन्हीं से हवा कायम है, इन्हीं से फिजा कायम है, इन्हीं से ठंडा पानी है, इन्हीं से गर्म पानी है, इन्हीं से ज़मीन और आसमान का निज़ाम चलता है। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची मोहब्बत करेंगे, अपने अल्लाह से सच्चा इश्क करेंगे, अपने अल्लाह की सच्ची मोहब्बत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।